मैं आज आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, आज और अभी। पता है, हम में से ज्यादातर लोग कभी पूरी कोशिश करते ही नहीं, और जो करते भी हैं वो आधे रास्ते से ही लौट आते हैं, और फिर वही नाराजगी, वही शिकायत, जिसका भागीदार आखिर में सिर्फ ईश्वर को बना दिया जाता है। लेकिन कैसे? अरे, कोशिश तुमने छोड़ी, आधे रास्ते से लौटने वाले तुम, अपने सपनों को आलस का नाम देने वाले तुम, तो फिर दोषी ईश्वर कैसे? क्यों हर इल्जाम उसी पर डाल दिया? कभी सोचा है, जब तुम अपनी नाकामियों का बोझ ईश्वर के कंधों पर रख देते हो तो ईश्वर को कैसा लगता होगा? भगवान ने ही नहीं चाहा होगा, भगवान चाहते तो हो जाता, लेकिन भगवान चाहते भी कैसे जब तुमने कोशिश ही नहीं की। जब कुछ बिगड़ता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब रिश्ते टूटते हैं या जिंदगी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, तो हम क्या करते हैं? अंत में आकर अपनी गलतियों का हकदार ईश्वर को बना देते हैं। लेकिन क्या कभी सच में यह सवाल खुद से पूछा है? नहीं, क्योंकि खुद से सवाल पूछना सबसे मुश्किल काम होता है। हम कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की, पर सच यह है कि तुमने सफलता से एक कदम पहले ही हार मान ली। अगर मैं कहूं कि ईश्वर भी तुम्हारी कोशिशों के पीछे था, तो क्या कहोगे? अगर मैं कहूं कि ईश्वर भी चाहता था कि तुम एक कोशिश और करो, तो क्या बता, हो सकता है तुम्हारी 7 कोशिशों के बाद 8वीं कोशिश में सफलता लिखी हो, लेकिन तुम 7 पर ही लौट आए। तो गलती किसकी? फिर भी हम कह बैठते हैं भगवान ने साथ नहीं दिया, जबकि सच ये है कि हम खुद अपने साथ खड़े नहीं हुए। जब नतीजा सामने आता है ना, तो जिंदगी आईने की तरह सामने खड़ी हो जाती है, और जैसे जैसे वो आईना हमारे दोष गिराने लगता है, वैसे वैसे उसे तोड़ देने की चाह हमारे भीतर बढ़ने लगती है। आईना तोड़ देना आसान लगता है, लेकिन चेहरा बदलना मुश्किल, और इसी डर में हम खामोश हो जाते हैं। कभी किसी दिन एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, अगर उस वक्त ईश्वर खुद तुम्हारे सामने खड़े हों, तो क्या तुम आंखें मिला पाओगे? क्या तुम वही कह पाओगे जो सच है, या फिर वही कहोगे जो ईश्वर पहले से जानते हैं, मैंने कोशिश की थी? नहीं ना, क्योंकि सच्चाई यह है, मजबूरी डर का नया नाम होती है। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर अकेले पड़ जाने का। और हम क्या करते हैं? इसी डर से समझौता करके सारा दोष भगवान पर डाल देते हैं। एक बात साफ समझ लो, ईश्वर कोई सजा देने वाली शक्ति नहीं है। ईश्वर तुम्हारे दुश्मन नहीं है। ईश्वर तुम्हें वही लौटाते हैं जो तुम करते हो। तुम्हारे कर्मों का परिणाम उसी बीज से आता है जो तुमने बोया है। अगर बिना खेत जोते फसल उग जाती तो हर किसान अमीर होता। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे शक्ति दो, लेकिन शक्ति सिर्फ प्रार्थना से नहीं मिलती। शक्ति मिलती है तुम्हारे उठने से, तुम्हारे अपने पैरों पर खड़े होने से। प्रार्थना बस मन को भटकने से रोकने का जरिया है। ईश्वर चमत्कार नहीं करते, वो इंतजार करते हैं तुम्हारे चलने का। चलना, दौड़ना, गिरना सब तुम्हारे हिस्से में है, लेकिन गिरने के बाद उठाने वाला ईश्वर होता है। और यही सच है, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया। हाथ दिए काम करने के लिए, दिमाग दिया सोचने के लिए, दिल दिया महसूस करने के लिए, और समय दिया बदलने के लिए। लेकिन तुमने क्या किया? हाथों को आराम की आदत लगा दी, दिमाग को तुलना में उलझा दिया, दिल को शिकायतों में फंसा दिया, और जो समय बचा उसे कल पर टाल दिया। फिर जब कल आया, वही उदास चेहरा, खाली हाथ, झुकी नजरें, और तब कहा भगवान ने साथ नहीं दिया। नहीं, ये ईश्वर की इच्छा कभी नहीं थी। ईश्वर तो हमेशा तुम्हारे कदम उठाने का इंतजार करता रहा। ईश्वर ने तुम्हें आज दिया था, पर तुमने उसे हल्के में लिया। एक बात गांठ बांध लो, ईश्वर कभी अपनी संतान को नहीं गिराते। जैसे एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखाते वक्त आगे हाथ फैलाकर खड़ा रहता है, बच्चे को खुद चलने का साहस ढूंढना पड़ता है, लेकिन गिरने से बचाने के लिए पिता सामने ही खड़ा रहता है। ईश्वर भी हाथ फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें चलने का साहस ढूंढना है। सच्ची प्रार्थना हाथ जोड़ने से नहीं होती, सच्ची प्रार्थना जिम्मेदारी उठाने से होती है। जिस दिन तुम कहोगे ये मेरी गलती थी, मैंने पूरी कोशिश नहीं की, उस दिन देखना तुम्हें जिंदगी को सीधे सामने से देखने की हिम्मत मिलेगी और लक्ष्य पास लगता जाएगा। तो अगर आज इस वीडियो के अंत तक आए हो, तो खुद से एक वादा करना, जब अगली बार हार मानने का मन करे तो मन ही मन कहना, शायद मैं अभी 100% नहीं दे रहा हूं। उस पल ईश्वर को याद करना और फिर एक बार और जुट जाना। फिर देखना डर पर जीत कैसी लगती है, उम्मीद पर उठना कैसा लगता है। ईश्वर भी यही कहते हैं, कर्म तेरा, चुनाव तेरा, और जो तुझे बनना है वो तेरे हाथ में है। धन्यवाद।